हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़ॉन किचन एंड होम एसेंशियल्स। मेरी 2025 का ये पहला वीडियो है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस रैक की कम ऑर्गेनाइज़र। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वुड का है। ये मैंगो वुड का बना हुआ है, काफ़ी स्पेशियस है, बहुत ही वर्सेटाइल है। लाइक आप इसे किचन में अपने कंटेनर्स को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसे गार्डन में भी अपने प्लांटर्स को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेडरूम में एज अ साइड टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप इसको किस तरह से यूज़ करें। बट क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्टडी है, काफ़ी स्पेशियस है, हाईली रिकमेंड करूँगी। उसके बाद एक और रैक मैंने लिया किचन के लिए, जो कि है ये। इसकी असेंबली जो है काफ़ी इजी होती है, बहुत ही इजीली असेंबल हो जाता है। पहले वाला भी जो रैक था उसको भी असेंबल करना होता है, वो डिसमेंटल कंडीशन में आता है। इनकी असेंबली काफ़ी इजी होती है। तो बात कर लेते हैं इस रैक की भी। काफ़ी अच्छा है, ये भी स्ट्रॉन्ग स्टडी है, काफ़ी स्पेशियस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, दिखने में बहुत अच्छा है। और किचन में आपके बड़े बड़े ये कंटेनर्स हैं। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 4 कंटेनर्स रखे हैं। ये यहाँ पे आपके काफ़ी सारे कंटेनर्स इसमें आप रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैंने फ्रिज अभी एक रिसेंटली नई परचेज़ की है। तो उसी के लिए मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत थी। तो काफ़ी टाइम से मैं इस ऑर्गेनाइज़र को अमेज़न पर देख रही थी और मुझे ये चाहिए था। सो दिस टाइम आई हैव परचेज्ड इट। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें लगी, एक तो इसके ऊपर ये लिड दी हुई है, लाइक कवर दिया हुआ है, ये एयर टाइट है। प्लस इसमें इस तरह के 6 छोटे छोटे से कंटेनर्स आते हैं जिनमें ये इस तरह की जाली बनी हुई है। तो एक्सेस वाटर किसी भी चीज़ में होगा वो नीचे ड्रेन हो जाएगा और आपका जो भी सामान होगा वो ख़राब नहीं होगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। प्लस आपकी जो चॉप्ड वेजिटेबल्स होती हैं ना, उन्हें भी स्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि काफ़ी सारी वेजिटेबल्स होती हैं। लाइक मुझे सुबह पास्ता बनाना होता है अपने बच्चों के लिए, तो मुझे बड़ी सारी वेजिटेबल्स रात को चॉप करके रखनी होती हैं। तो मैंने प्लेट में रखती थी, जो कि मुझे बहुत ही इनकन्वीनियंट लगता था। तो यहाँ पे इन डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में मैं डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स को रात को ही चॉप करके रख देती हूँ और ये कवर भी हो जाता है। तो वो बहुत ही सेफ़ रहती हैं फ्रिज के अंदर। तो क्योंकि जैसे ये मैंने पास्ता जब बनाया था तो रात को ही ये वेजिटेबल्स जो हैं वो चॉप कर ली थी पास्ता के लिए। तो इसमें जैसे अनियंस हैं, हर वेजिटेबल का डिफरेंट टाइम है डालने का। तो पहले हम अनियन डालते हैं। तो ऐसे अगर प्लेट में रखते हैं ना तो निकालने में भी दिक्कत होती है, उन्हें स्टोर करने में भी दिक्कत होती है। यहाँ पे इजीली अलग अलग से आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो अनियन, देन टमाटोज, देन डिफरेंट डिफरेंट कैप्सिकम्स, लाइक ग्रीन कैप्सिकम एंड रेड बेल पेपर, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिन्हें आप इनमें चॉप करके इजीली रख सकते हैं। आपका काम भी काफ़ी इजी हो जाता है और ये प्रॉपरली स्टोर भी हो जाती है। तो आप इसे इस तरह की चॉपिंग, लाइक चॉप्ड वेजिटेबल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप निक नेक चीज़ें जो होती हैं आपके रेफ्रिजरेटर में, लाइक लेमन्स, चिलीज़ और गार्लिक, करी लीव्स, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसमें डाल के आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद एक ये टेप मैंने ली। ये टेप भी बहुत ही काम की है। ये आपको यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिलेगी, काफ़ी वायरल है। इससे क्या होता है ना कि आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं इजीली। लाइक मैंने बड़े सारे कर्टन्स परचेज़ किए थे ड्यूरिंग दिवाली। तो उनकी लेंथ काफ़ी मैंने बड़ी ली थी क्योंकि वो कॉटन के थे, श्रिंक होने के चांसेस थे। तो मुझे लगा कि मुझे उन्हें काटना नहीं है, इट्स बेटर कि इस टेप की हेल्प से मैं उन्हें फ़ोल्ड कर लेती हूँ और पेस्ट कर लेती हूँ। तो बस इजीली ये पेस्ट हो जाता है। यूट्यूब पे बड़े सारे वीडियोस हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाए। तो ये फैब्रिक टेप है, काफ़ी वर्क करती है। अगर आपको छोटी मोटी ऑल्ट्रेशन करनी है तो आप इस टेप की हेल्प से बहुत ही इजीली और बहुत ही क्विकली उन्हें ऑल्टर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर दिस टेप ऑल्सो। उसके बाद मैंने किचन के ही लिए एक बड़ा ही यूनिक सा मुझे प्रोडक्ट दिखा, तो इसे मैंने लिया। पैकेजिंग कुछ इस तरह से आई है। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस प्रोडक्ट के लिए क्योंकि मुझे बहुत ही काम का प्रोडक्ट लगा। तो पहले मैं इसे खोल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है फ्लोर सिफ्टर, आई थिंक इसे कहते हैं। 390 रुपीज़ में मुझे ठीक लगा। और इसका जो मैकेनिज़्म है
वो है लाइक जो आपका आटा होता है ना, आटा छानने के लिए इन्होंने से मेंशन किया था कि ये फ्लोर सिफ्टर है। तो इस तरह से हैंडल के वहाँ से पकड़ के आपको इसे ऐसे प्रेस करना है, तो वो जो अंदर ब्लेड्स दिए हैं या जो भी हैं वो रोटेट करती हैं, तो इससे आपका आटा भी रोटेट करता है और वो इजीली सीव भी हो जाता है। बट जब मैंने आटा इसके अंदर डाला ना, तो ये जो हैंडल के यहाँ से है ये मूव, उस जो वो मूव करने रोटेट करने वाली जो ब्लेड्स थी वो रोटेट कर ही नहीं पा रही थी, आटा जो है वहाँ स्टक हो रहा था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि ये मुझे गलत पीस मिल गया है या क्या था। बट अगर ये अपने मैकेनिज़्म जो इसका बनाया था अगर उसे ठीक से ये वर्क करता तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता। मतलब जो नॉर्मल छन्नी होती है उसे इधर उधर आटा निकल भी जाता है, इससे आपका एक ही जगह गिरता। बट मुझे बहुत दुख हुआ कि ये पर्पस बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहा था। आप देख सकते हैं मैं बहुत कोशिश कर रही थी, बस हाथ से ऐसे झाड़ झाड़ के ही मैंने कैसे तैसे आटे को सीव किया। ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर, मुझे ऐसे मतलब मैं यहाँ पे इसको हाथ से पुश कर कर के, दूसरे हाथ से पुश कर कर के उसको मूव कर रही थी जो हैंडल के वहाँ है। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सीव उस तरह से जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया था कि आपको हैंडल को ऐसे प्रेस करना है और आपका आटा बहुत ईजीली सीव हो जाएगा। तो अ बिग नो फॉर दिस प्रोडक्ट। मुझे बहुत ही दुख हुआ और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी इस प्रोडक्ट के लिए, बट इसने बिल्कुल भी पर्पस सर्व नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि बड़ा अच्छे से सीव करेगा और मेरा सीव करने का जो प्रोसेस है बहुत ही अच्छे से हो जाएगा बिना किसी मेस के, बट इसने मेरा पर्पस बिल्कुल भी सर्व नहीं किया। तो मैं तो नहीं रेकमेंड करूँगी आपको। उसके बाद जो मेरी गैस है उसके जो स्टैंड्स होते हैं, जो पॉट स्टैंड्स होते हैं या पॉट होल्डर्स आप कह सकते हैं, मैंने पहले भी उन्हें मंगवाया था क्योंकि उनके ऊपर रस्टिंग हो गई थी तो उसकी वजह से वो ख़राब हो गए थे। फिर वो जो दूसरे मंगवाए वो भी ख़राब हो गए, तो मुझे लगा कि बार बार धोने की वजह से ये इनमें रस्ट लग रहा है, ख़राब हो रहे हैं, व्हाई नॉट टू गो फॉर स्टील वंस। तो मुझे ये वहाँ पे दिखे स्टील के इनके साथ इस तरह के ये दो नॉब्स आए हैं और ये स्टील के स्टैंड हैं, तो इन्हें आप जितना भी वॉश करेंगे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इनमें कोई रस्टिंग नहीं होगी और लाइट वेट हैं, बहुत हैवी भी नहीं हैं। थोड़े से हैवी होते तो और अच्छा था, बट क्योंकि स्टील के बने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। तो ओवरऑल क्वालिटी मुझे ठीक लगी इनकी। वो बात अलग है कि आगे चल के मैंने अपना जो गैस का चूल्हा है वो नया परचेज़ कर लिया था, उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल बात कर लेते हैं इन स्टैंड्स की, इन पॉट होल्डर्स की। तो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे हैं, दो आते हैं प्लस दो नॉब्स भी इन्होंने दिए हैं, तो ये मुझे अच्छे लगे। क्वालिटी वाइज दे आर गुड और आप इन्हें जितना भी वॉश करेंगे क्योंकि स्टील के बने हुए हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर स्टील की चीज़ है तो आप उन्हें वॉश कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरता रहता है तो उन्हें वॉश करना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरह से रस्टिंग हो गई थी इनकी, पूरे के पूरे जो ये स्टैंड्स थे ना ये धुलने की वजह से ख़राब हो गए थे। तो अगर आप भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जो कि ख़राब ना हो, अच्छा चले, स्ट्रॉन्ग स्टर्डी रहे, तो आप स्टील के इस तरह के जो स्टैंड्स हैं उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। उन्हें आप जितना भी धोएंगे वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। प्राइस वाइज भी ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। उसके बाद फ्रिज के लिए मुझे कुछ और ऑर्गेनाइज़र्स की भी ज़रूरत थी, मैं और भी कुछ ऑर्गेनाइज़र लूँगी फ्रिज के लिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, लाइक सेट ऑफ 6 में ये आते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। इनकी भी प्लास्टिक की क्वालिटी जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो स्पेशली जो आपके जो फ्रिज का जो साइड का डोर होता है ना, उस एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये ऑर्गेनाइज़र्स मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि काफ़ी स्पेस जो है ना वहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं हो पाती है। बट इनकी वजह से आप एक तो सामान को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अच्छे से उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और वो स्पेस का भी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होता है। अदरवाइज़ वो वाला एरिया बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाता है। तो
वेरी बिग थम्स अप फॉर दीज कंटेनर्स ऑल्सो। उसके बाद ये एंटी स्लिप लाइनर्स मैंने लिए, लेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छे थे और क्वालिटी इनकी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी इस तरह के लाइनर्स आते हैं, बट मुझे वाइट ही चाहिए था, लाइक ट्रांसलूसेंट वाइट उसमें। तो इनकी लेंथ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, प्राइस वाइज भी मुझे ठीक लगे। काफ़ी अच्छी खासी लेंथ है और थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से थोड़े से रफ़ हैं, नीचे से प्लेन है। तो आपका जो क्लीनिंग का काम है वो बहुत ही इजी हो जाता है। लाइक आपको जैसे फ्रिज के जो डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स हैं, आप उनमें ये लाइनर्स लगा दीजिएगा तो शेल्फ पूरे नहीं निकालने पड़ते, उनको धोना नहीं पड़ता। बस इन लाइनर्स को निकालिए, इन्हें क्लीन कर लीजिएगा, वापस रख दीजिएगा, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये फ़नल कम सीव है, बहुत ही अच्छी लगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये स्टेनलेस स्टील की है, प्लस इसके साथ इन्होंने फ़नल के साथ साथ सीव भी दी है और स्टील की है, हैंडल भी दिया हुआ है पकड़ने के लिए। तो आप इजीली अपने ऑयल को इस तरह से यहाँ पे अपनी बॉटल्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि जैसे अगर आपने कुछ भी तला और उसमें कोई भी रेजिड्यू बचा, लाइक मैंने पकोड़े बनाए थे तो थोड़ा सा ये बच गया था रेजिड्यू, तो उससे भी ये बहुत ही अच्छे से सीव कर लेता है। प्लस आपका जो ऑयल होता है वो नीचे क्लीन ऑयल जो है वो बॉटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये देखिए ये इस तरह से साफ़ ऑयल जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और रेजिड्यू जो है वो ऊपर रह जाएगा। आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे ना इस फ़नल को, तो बहुत ही जल्दी ऑयल नीचे चला जाता है। अभी धीरे धीरे जा रहा है, मैंने आपको दिखाने के लिए ये इस तरह से रखा है कि कैसे देखिए धीरे धीरे ये जो ऑयल है वो नीचे जा रहा है और जो पकोड़े के थोड़े बहुत वो बच गए थे वो ऊपर रह जाते हैं। इसको आप ऊपर उठा देंगे ना तो ऑयल एकदम से नीचे चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट तो बिग थम्स अप है इस प्रोडक्ट के लिए। क्वालिटी स्टील की बहुत अच्छी है, हैंडल के साथ आता है, बहुत ही अच्छा है। प्लस इसके साथ ये जो सीव आती है ना, इसने तो मेरा दिल ही जीत लिया, बहुत अच्छा है। इसको तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये देखिए ऑयल कितना नीट एंड क्लीन साफ़ होके आ गया और रेजिड्यू नीचे बच गया। उसके बाद एक ये लाइटर है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये USB ऑपरेटेड लाइटर है। लाइक इसके साथ इन्होंने ये केबल दी है, USB केबल, और इसके साथ पोर्ट आपको खुद का यूज़ करना पड़ेगा और ये इसको चार्ज करना होता है। बहुत ही अच्छा है, हैसल फ्री है, बिल्कुल सेफ़ है। लाइक मैच स्टिक से थोड़ा सा फायर का डर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे है ना, ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं 4 डॉट्स हैं, अगर ये अच्छे से चार्ज हो जाता है तो ये 4 डॉट्स आपकी लाइट यहाँ पे आ जाएगी और इसमें ऑन ऑफ का बटन है, तो ये आपको ऑन करना होगा। फिर छोटा सा ये जो सर्कुलर वाला बटन है इसे दबाना होगा तो आगे से फायर निकलेगी। ये देखिए इस तरह से अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से दोनों साइडों से फायर आती है, जिससे कि आप अपने लैम्प्स को और कैंडल्स को लिट अप कर सकते हैं। तो ये कैंडल मेरे पास बहुत पुरानी सी रखी थी, इसकी जो थ्रेड है ना वो काफ़ी छोटी हो गई थी, तो इसलिए इसको जलाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। बट अगर इसका धागा प्रॉपर है तो बहुत ही ईजिली, बहुत जल्दी से उसे लिट अप कर देती है। तो ड्यूरिंग दिवाली तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़े सारे दियाज़ हैं जिनको हमें लगाना होता है, तो बहुत ही मैच स्टिक से तो बहुत टाइम लग जाता है और कैंडल से बहुत मेस फैल जाता है। तो ये लाइटर जो है ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है अगर आपको बड़े सारे कैंडल्स और दियास को लिट अप करना है। प्लस ये इस तरह से मूव भी कर लेता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, क्योंकि कुछ कैंडल्स होती हैं ना जिनको हम लोगों को ऐसे काफ़ी वो नीचे होता है उनकी जो थ्रेड होती है और ग्लास के अंदर फिर हमें उन्हें लिट अप करना होता है, तो ये अंदर जा कर के उनको ईज़िली उनको जला सकता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बटन है ना आपके यहाँ पे, जहाँ पे ब्लू लाइट और ये जो उसके आगे जो ये ब्लैक बटन आप देख रहे हैं, इसको आपको ऑफ़ करना होगा, नहीं तो ये बैटरी सारी कंज्यूम कर लेगा और आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। तो इसे ऑफ़ करके रखना होगा जब आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए जब ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट आ जाएगी, आगे से सर्कुलर बटन है उसे दबाइएगा और कितना ईजीली ये आपकी लिट अप कर देता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद ये बड़ा ही यूनिक सा प्रोडक्ट मुझे वहाँ पे दिखा, ये है ऑयल एप्लीकेटर एंड मसाजर। बड़ा ही यूनिक सा मुझे लगा, छोटू सा है।
तो इजीली ये कहीं भी आप इसे रख सकते हैं और ट्रैवल फ्रेंडली भी है, इतना छोटा सा है तो आप इसे ट्रैवल करते वक्त भी ले जा सकते हैं। तो ऊपर इस तरह की सिलिकॉन कैप दी होती है, इसके अंदर आपको ऑयल पोर करना है और ऑयल जब इसके अंदर आप पोर करेंगे तो नीचे भी जो ये कवर दिया हुआ है ना, इसे आपको हटाना होगा। तो यहाँ पे कुछ मसाज के पॉइंट्स हैं, कैमरा इतना फोकस नहीं कर पा रहा है, मसाज के पॉइंट्स हैं, प्लस यहाँ पे बीच बीच में होल्स भी दिए हुए हैं। तो होल्स के अंदर से ऑयल निकलता है और जो ये पॉइंट्स है, मसाजिंग पॉइंट्स, ये मसाज करते हैं। तो आपको सर्कुलर मूवमेंट में या जिस भी तरह से आप करना चाहें आप इन्हें मूव कीजिएगा। ऑयल भी आपके बालों में, आपके स्कैल्प पे लग जाएगा, रूट्स में, और प्लस आपकी मसाज भी हो जाएगी। तो ये मुझे काफ़ी यूनिक सा प्रोडक्ट लगा। लाइक ये देखिए, इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट लगा। सो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। काफ़ी अच्छा है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है, छोटा सा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। प्राइस वाइज भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ना छोटे छोटे होल्स हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, बट आई थिंक कैमरे पे इतने अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। तो जब यूज़ में ना हो तो आप इसे इस तरह से कवर करके रख दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हाईली आपको रेकमेंड करूँगी। उसके बाद मुझे एक ये पेपर वेट दिखा, एक्रिलिक मटेरियल का है। लाइक यूजुअली जो पेपर वेट होते थे वो ग्लास के बने होते थे, बड़े ज़्यादा हैवी होते थे और राउंड सी बॉल की शेप में होते थे। तो काफ़ी बार तो रोल होते हुए गिर भी जाते थे, मेरे तो पैर पे भी एक बार गिर चुका है। बट मुझे ये इस तरह की शेप का दिखा। इसका वेट जो है वो उतना हैवी नहीं है जो यूजुअली वो जो पुराने पेपर वेट्स होते थे, बट एक पेपर वेट का जितना वेट होना चाहिए वो सफिशिएंट था। तो मुझे बहुत ही इसका कलर भी बड़ा अच्छा लगा, प्लस शेप भी मुझे यूनिक सी लगी, प्लस पेपर वेट का जो पर्पस है वो भी सर्व करता है। लाइक इसका वेट प्रॉपर है, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसको भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और ये तो था आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I will be up with more such interesting videos. Till the time, stay happy, stay positive.